जय श्रीमन नारायण। आप सभी मेरे भक्तों को एवं शिष्यों को, भक्तों, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे आप बुरा मत मानिएगा। जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। किसी अच्छे संत को बदनाम किया जाता है और आप समाज चुप है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच रखता है, जो पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए कहते हैं, जिनकी वजह से बड़े बड़े अपराधी क्रिमिनल सुधर गए हैं, लोगों को सही तरीके से खाने की भी अक्ल नहीं थी, तो हमारे बापू ने दुनिया को सिखाया कि कैसे खाते हैं। अगर आप में से हर हिंदू सनातनियों ने यह ठान लिया तो सनातन धर्म के धर्म गुरु और आपके और हम सभी के प्यारे बापूजी वह 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे। कानून इसलिए है कि किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, और आप सभी देख रहे हैं कि बापूजी हर समय निर्दोष होते जा रहे हैं। अब जब तक बलात्कार का झूठा आरोप हटेगा तब तक अगर बापूजी चल बसे तो उस समय आप अपनी शक्ल कहाँ दिखाओगे। बापूजी अभी बीमार चल रहे हैं, इतने वयोवृद्ध हुए हैं और आप लोगों को कुछ शर्म नहीं आ रही है। कोई संत झूठे आरोपों की तहत वह जेल के अंदर है और तुम अच्छे से घर में बैठकर तुम मजे ले रहे हो अपनी खुद के लाइफ का। तुम लोग थोड़ी तो शर्म करो। वो संत हैं, आप उनके शिष्य हो। जेल के अंदर से अगर आप आसाराम बापू को नहीं निकाल पाओ तो आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहने की भी चेष्टा मत करो। अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी हैं तो उठो और लड़ो। अगर आप हिंदू सब एक संगठित होंगे, एकजुट होंगे और लड़ेंगे तो बापूजी सिर्फ 10 मिनट के अंदर वह जेल से बाहर आ जाएंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों पर बहुत रिसर्च किया है हालांकि यह पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। मैंने स्वयं ने आसाराम बापू के खिलाफ मैंने लोगों के मन की बात जान ली है, तो उसमें सिर्फ मुझे निगेटिव सोच वाले ही मुझे लोग मिले हैं। लोग कहते हैं कि बापूजी ने किसी औरत के साथ गलत किया है इसलिए वह जेल में है। अरे बापूजी क्यों गलत करेंगे? उनको क्या राजनीति में जाना है या कोई बड़ा सेलिब्रिटी बनना है या अथवा नेतागिरी करना है क्या? और कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि सनातन धर्म के नाम पर तुम कलंक हो। मतलब कि कोई वैश्या औरत जो कि पैसे देके खरीदी जाती है और वह औरत संतों पर आश्रम में आकर वह ऐसा दावपेच करती है उन महाराजाओं के साथ, वह ऐसा बर्ताव करती है ताकि बापू या कोई महाराज फंस जाए। और भी लोग यह कहते हैं कि देवी देवताओं के नाम पर ये साधु महाराज, ये बाबा लोग जो है कि भगवान के नाम पर कलंक है। उन बेशर्म आलसी लोगों को कौन समझाए? तुम जो यह कह रहे हो ना कि साधु संत कलंक है सनातन धर्म के नाम पर या देवी देवताओं के नाम पर, असलियत में यह है कि सनातन धर्म को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। हिंदू आपस में लड़े और मर जाए और पूरा भारत देश हमारा हो जाए, यह विपक्ष का कहना है। जो कि विदेशों से पार्टियां आती है जो कि साधु संतों को बदनाम करते हैं, मतलब कि पूरे भारत देश को पैसों से खरीदा जाएगा। यह विदेशों का एक षड्यंत्र है, साजिश है, और आप हिंदू लोग समझ नहीं रहे। यह जो सब व्यवस्था है यह साधु संत महाराज भगवत आचार्य इनकी वजह से अच्छे से चल रही है, क्योंकि इसमें समाज के नागरिक सुधर रहे हैं। इन संतों महाराजाओं की वजह से बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इनकी वजह से बड़े बड़े लोगों ने भ्रष्टाचार को भी छोड़ दिया है। हमारे देश के साधु संतों ने भगवान का नाम देशों विदेशों में लहराया है। आपके लिए इन लोगों ने इतना सब कुछ किया है, यह क्या कम है क्या? इन धर्म गुरुओं ने आप लोगों से 100 गुना ज्यादा उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं। और आपके और हम सभी के संत श्री आसाराम बापूजी, इनके लिए क्या आप एक अच्छा काम नहीं कर सकते कि उनको बाहर निकाला जाए? और जिस दिन आसाराम बापूजी निर्दोष साबित हुए और वो भी उनके अंत समय में अगर निर्दोष हुए
तो आप लोग क्या करोगे? फिर बापूजी मरने के बाद आप लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उनके अंत्यविधि में आप शामिल होंगे। आप लोग यह 100% करेंगे, जो कि मरने के बाद, जैसे कि हमारे साईं बाबा को सताया गया है। साईं बाबा जब जिंदा थे तो उनको कोई पूछता नहीं था, उनके कुछ ही भक्त थे जो कि उनको मानते थे। अब जब साईं बाबा जब मर जाते हैं तो उसका मंदिर बनाया जाता है, जो कि भव्य मंदिर होता है, और वहां लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। वो भी मरने के बाद जाते हैं और बोलते हैं कि करोड़ों का मुझे मालिक बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो। इसलिए साईं बाबा को लाखों करोड़ों रुपए वहां दक्षिणा में आते हैं। अबे गधों की औलादो, कम से कम वो जिंदा है तो उनका समर्थन करो। वो मरने के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, वह जिंदा है और जिंदा में उनका समर्थन करेंगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। मरने के बाद आप पूजने लगते हो। ऐसे ही उसी प्रकार यह आसाराम बापूजी के साथ हो रहा है। यह आसाराम बापू को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। फिर भी बापूजी ने हार नहीं मानी। सत्य परेशान हो सकता है, पर याद रखना, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सत्य की हमेशा जीत ही होगी। आप सब लोग सिर्फ मजा ले रहे हैं, सुन रहे हैं, पर आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हो। इस देश में महिलाओं के लिए सब कुछ कार्य व्यवस्था बनाई गई है कानून की तरफ से, जैसे कि महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। पर इसमें पुरुष के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष हेल्प डेस्क नहीं है, पुरुष के लिए थाना नहीं है, पुरुष के लिए मंत्रालय नहीं है, पुरुष के लिए तो कुछ नहीं है। महिलाओं के लिए सब कुछ है। पुरुष के लिए कोई कानून व्यवस्था तो होनी चाहिए, सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। किसी पुरुष के लिए तो चाहिए होगा। आप में से हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर आप कट्टर हिंदू हो तो आप उठो, जागो, लड़ो। आप सनातनी होने का आप धर्म निभाओ। वैसे तो आप कभी भी कैसे भी उपोषण कर लेते हो। सनातन धर्म के धर्म गुरु जेल के अंदर साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आप उनको बाहर निकालो। और जैसे आप उपोषण करते हो उसी प्रकार आप उपोषण करें। बापूजी के लिए, धर्म गुरु के लिए, संत के लिए आप उपोषण करो। जैसे महिलाओं के लिए सब सुविधा है, वैसे ही पुरुषों के लिए बनाई जानी चाहिए। अधर्म को मिटाओ और आप यह साबित कर दो कि हम हिंदू सनातनी किसी से भी कम नहीं है। हमारे भारत देश की सनातन संस्कृति को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे बहुत सारे महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं, सिर्फ सनातन सत्य के लिए लड़े हैं। इसलिए उनका आज भी नाम गुणगान गाया जाता है। अगर आपको भी अपनी सनातन संस्कृति को बचाना है और फिर से हमको कोई गुलाम बना ना सके, तो आप एकजुट होने की तैयारी करो। आप हिंदू हो, जागो। निर्दोष आसाराम बापू जैसे भविष्य में और संतों एवं महाराजाओं को ना जाना पड़े, इसलिए हर व्यक्ति का, हर हिंदुओं का कर्तव्य है। साधु संत महाराज भागवताचार्य, इनकी रक्षा आप समाज को करनी है। यह हर हिंदू का कर्तव्य है। अगर आप सनातन के लिए लड़ोगे तो एक न एक दिन हिंदू राष्ट्र का निर्माण अवश्य होगा। अब देखिएगा, इससे आगे भविष्य में पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी, कानून की यह जिम्मेदारी होगी। साधु संतों के ऊपर जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्यवाही होनी ही चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन और कानून का कार्य है। भविष्य में अगर कोई औरत साधु संतों पर एवं महाराजाओं पर गलत आरोप लगाती है, जिस औरत ने आरोप लगाया है वह भी जेल के अंदर जानी चाहिए। यह कानून की जिम्मेदारी है, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ज्यादातर जो साधु संत होते हैं, महाराज होते हैं, वह निर्दोष होते हैं, पर दोषी वो लोग हैं जो कि वह आरोप लगाते हैं संत महाराजाओं पर। सनातन के धर्मगुरु संत महाराज, यह सभी लोग मठ मंदिर यहाँ तक ही सीमित नहीं है। जब सनातन धर्म पर कुछ अधर्मी लोग उंगली उठाते हैं, साधु संतों एवं महाराजाओं को
गलत आरोपों में फंसाकर सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, तो आप सभी सनातनी धर्म गुरुओं का यह कर्तव्य है कि आप शास्त्र को भी साथ रखें और शस्त्र को भी साथ रखें। जो होगा देखा जाएगा।